हेलो बच्चों, आज है 20 डे चैलेंज का डे 14 और इस डे 14 में हम लोग जानेंगे आर ब्लेंड्स वाले शब्दों को, आर ब्लेंड्स वाले वर्ड्स को। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि एल ब्लेंड्स वाले वर्ड्स को। आप लोग को याद है ना कि हम लोगों ने सीखा था कि अगर रहे सी एल तो इसका उच्चारण क्या होता है, कॉल कल, ऐसे करके याद कीजिए अच्छा से। नहीं, इसका उच्चारण नहीं होता है कॉल। बोला था ना कि एल से पहले वाला जो शब्द है उसका उच्चारण आधा क से, यानी क आधा को और लो क्ल, ऐसे करके। याद है कि नहीं है? तो वैसे ही ये आर ब्लेंड्स वाला है, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें आर जो है वो खुद छोटा हो जाता है। जैसे बी का उच्चारण ब से, आर का उच्चारण किससे होगा? र से। लेकिन होता क्या है इस उसमें, जैसे कि पहला वाला शब्द ही आधा होता था, इसमें क्या होता है कि आर ही आधा हो जाता है, तो ये बनता है ब्र, ऐसे करके। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। FLOOD, इसे क्या पढ़ेंगे? पढ़ के बताइए आप लोग। फ्लूड, FLOOD फ्लूड। फ्लूड नहीं पढ़ेंगे ना, इसको क्या पढ़ेंगे? फ्लड, FLOOD फ्लड। वैसे ही मैंने एक और एक्सेप्शन बताया था, BLOOD, उसको क्या पढ़ेंगे? ब्लड। उसको क्या पढ़ेंगे? ब्लड। मैंने बताया था कि वहां पे डबल ओ चला जाता है। ठीक है, और वही GOOD को क्या पढ़ेंगे? ये ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? गुड। जी से गो, डबल ओ से ऊ और डी से ड, तो ये क्या हो गया? गुड। ROOM, इसको क्या पढ़ेंगे? रूम। इसको क्या पढ़ेंगे? रूम, क्योंकि यहाँ पे डबल ओ देखो लंबा जा रहा है ना, यानी कि बड़ी यू। क्या हो गया? बड़ी यू, ROOM रूम। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। तो आर ब्लेंड्स वाले को स्टार्ट किया जाए। अब यहाँ पे है BR, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ब्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रो। वैसे ही CR है, सी का क और आर का आधा र, तो ये क्या हो गया? क्र। वैसे एफ का फो, आर का आधा र, तो फ्रो। अगर ये साथ में आए तो हम लोग इसे ऐसे उच्चारण करते हैं, इसे याद रख लेना है और पढ़ते पढ़ते आप लोग को क्लियर हो जाएगा। GR का ग और आधा र, ग्र। वैसे ही PR का प्रो, PR का प्रो। वैसे ही TR का ट्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे है सबसे पहले BR वाला, ब्रो। BROWN, इसको हम लोग क्या उच्चारित करेंगे? BR से ब्रो और OWN से आउन, तो क्या हो गया? ब्राउन। ये क्या हो गया? ब्राउन। ये क्या हो गया? ब्राउन। ब्राउन मतलब भूरा रंग। वैसे ही BRUSH, BR से ब्रो और USH से स, तो ये क्या हो गया? ब्रश। ब्रश मतलब ब्रश करना, जो कि हम लोग करते हैं ना ब्रश डेली। तो BRAVE, इसका उच्चारण हो जाएगा ब्रेव। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ब्रेव। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे भी है इसलिए यहाँ पे वो आया, ब्रेव। यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर। ब्रेव मतलब बहादुर। वैसे ही CRY, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? CR का भी मैंने बताया क्र, वाई का आई, तो क्राई। क्राई मतलब रोना। वैसे ही CROW, क्या हो जाएगा? क्र। क्र, OW का ओ, तो क्रो। क्रो मतलब कौवा। क्रो मतलब कौवा। अब आते हैं CRIB, इसको क्या उच्चारित करेंगे? CR का क्र और आई का ई, तो क्री, और बी का बॉ, तो ये क्या हो गया? क्रिब। क्रिब मतलब बच्चा का पालना। वो जो जिसमें बच्चे को रखते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? क्रिब। CRIB क्रिब। जैसे CR का क्र हो गया और आई का ई और बी का बॉ, और जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्रिब। क्रिब मतलब बच्चे का पालना। ठीक। अब आते हैं FR से। FR का फ्रो हो गया। FR का फ्रो और ओ का ओ, जैसे हुआ ना, देखो यहाँ पे FROG था, FROG, तो FR का क्या हो गया? फ्रो। और ओ का क्या होता है बताओ आप लोग? ओ का होता है ओ, और जी का होता है गो। और जब इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? FROG फ्रॉग। ये क्या बनेगा? फ्रॉग। फ्रॉग मतलब होता है मेढक। वैसे ही FRY फ्राई। फ्राई मतलब तलना। FREE फ्री। फ्री मतलब मुक्त। आप लोग भी मेरे बाद इसे पढ़ने का ट्राई किया करो, मेरे से पहले पढ़ने का। ठीक। GRASS, इसको क्या पढ़ेंगे? GR से ग्र, ASS से तो ग्रास। ये क्या हो गया? ग्रास। ग्रास मतलब घास। वैसे ही GREEN, क्या पढ़ेंगे इसे? ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा रंग। ग्रीन मतलब हरा रंग। GROW ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना। GR का ग्रो, OW का ओ, तो ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना। आते हैं हम लोग PR के उच्चारण पे। PR का उच्चारण किससे होता है? प्रो से। PR का उच्चारण प्रो से। तो यहाँ पे है PRAY, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रे। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रे। प्रे मतलब
प्रार्थना करना, हम लोग सुबह में प्रार्थना करते हैं ना, तो वही हो गया प्रे। प्रे मतलब प्रार्थना करना। PRICE, इसका PR से प्रो, IC का इस, तो आइस, तो ये क्या मिल के क्या बन गया प्राइस। प्राइस मतलब होता है कीमत। वैसे ही PROUD, PR का उच्चारण प्रो से, OUD का आउड, तो ये हो गया प्राउड। प्राउड का मतलब होता है गर्व होना। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिए और इसे बार बार रिपीट करके पढ़िए। याद ये रखना है कि उच्चारण कैसे होता है, कुछ कुछ फिक्स शब्दों का। अब ऐसा नहीं कि आप लोग को PRE प्रे ये याद करना है, आप लोग को इसके कुछ वर्ड्स के उच्चारण को याद करना है। ठीक है, जैसे TR का उच्चारण ट्र, तो TREE, ट्री, ट्री मतलब होता है पेड़। वैसे ही TRAIN, TR का ट्र और AIN का एन, तो ट्रेन, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। वैसे ही TRUCK, TR का ट्र और UC का अक, तो ट्रक, ट्रक मतलब ट्रक जिसमें कि सामान जाता है लोड होके। तो ब्राउन, BRUSH, ब्रश, FROG, फ्रॉग, FREE, फ्री, GROW, ग्रो, GREEN, ग्रीन, GREAT, ग्रेट, TREE, ट्री, TRAIN, ट्रेन, BRAVE, ब्रेव, BRUSH, ब्रश। तो ऐसे ही अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट पार्ट में डबल ई के जादू को। इससे पहले हम लोगों ने डबल ओ के जादू को देखा था ना, तो डबल ओ का उच्चारण ऊ से होता था, वैसे ही डबल ई का जादू देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं डबल ई का जादू और ई का जादू। तो इसमें क्या होता है, जब भी डबल ई आता है, जब भी क्या आता है डबल ई, तो इसका उच्चारण किससे होता है बड़ी ई से। इसका उच्चारण किससे होता है बड़ी ई से। वैसे ही अगर ई आ जाए, क्या आ जाए ई, तो इसका भी उच्चारण बड़ी ई से होगा। इसका भी उच्चारण किससे होगा बड़ी ई से। तो आइए रूल को देखते हैं। मतलब आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि अगर ई रहे, सॉरी डबल ई रहे या फिर ई रहे, दोनों का उच्चारण सेम होता है। किससे होता है बड़ी ई से। किससे होता है बड़ी ई से, याद रहेगा। जैसे SLEEP, ये क्या हो गया स्लिप, SLEEP, स्लिप, स्लिप मतलब सोना। अब कैसे हुआ SLEEP, SL का उच्चारण आप लोग को मैंने L ब्लेंड्स वाला बताया था, याद होगा। SL का स्लो, आधा सो, लो, स्लो, और डबल ई का हो जाएगा बड़ी ई, स्ली, और पी का पो। और जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्लीप, ये क्या हो जाएगा स्लीप। ठीक, और स्लीप का मतलब होता है सोना। वैसे ही बी डबल ई का, बी का बो, डबल ई का ई, तो बी, बी मतलब मधुमक्खी। और MEET, इसको क्या बोलेंगे मीट, मीट मतलब होता है मिलना। कैसे हो गया एम का उच्चारण मौ से, डबल ई का उच्चारण ई से। एम का उच्चारण किससे मौ से, डबल ई का उच्चारण ई से, और टी का उच्चारण ट से। जब तीनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मीट, मीट मतलब होता है मिलना। अब आते हैं रूल 2 पे। रूल 2 भी वही कहता है कि अगर ई आ जाए किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में ई आ जाए, तब भी उसका उच्चारण बड़ी ई से होता है। किससे होता है बड़ी ई से। जैसे यहाँ पे ई ए और टी है, यहाँ पे क्या है ई ए और टी है, तो ई ए का उच्चारण अभी मैंने आप लोग को रूल बताया, डबल ई रहे या फिर ई रहे, उसको क्या पढ़ते हैं ई पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं ना। तो ई और टी का तो जब इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इट, EAT, ईट, ईट मतलब होता है खाना, ईट मतलब खाना। अब आते हैं READ, आर का होता है रॉ, और ई ए का अभी मैंने आप लोग को बताया ई ए का होगा ई, और डी का हो जाएगा डॉ, डी का क्या हो जाएगा डॉ। तो जब इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा रीड, क्या बनेगा रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना। वैसे ही TEAM, ये क्या हो जाएगा टी का ट और ई ए का ई, एम का मौ, टीम मतलब समूह। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि SLEEP, स्लीप, स्लीप मतलब सोना। वैसे ही बहुत सारा वर्ड है जिसमें भी डबल ई दिख जाए उसका उच्चारण बड़ी ई से, या फिर जिसमें भी डबल ई के अलावा EA दिख जाए उसका भी उच्चारण ई से। तो आप लोग इसे नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए ताकि याद रहे। अब जैसे बच्चों हर एक क्लास में कुछ न कुछ शैतान बच्चे होते हैं, वैसे ही करके इंग्लिश के रूल में भी हर एक रूल में कोई ना कोई शैतान वर्ड्स होता ही है। तो अब इसमें भी कुछ 2-3 वर्ड्स है जो कि शैतान है। अब यहाँ पे EA का जो उच्चारण है, यहाँ पे EA का उच्चारण ए से हो जाता है। EA का उच्चारण किससे होता है ए से। जैसे HEAD, ये बोलता है कि EA का उच्चारण
मैं बड़ी ई को नहीं मानूंगा, मैं किसे मानूंगा, ए को मानूंगा। तो HEAD ये क्या हो गया, हेड। यहाँ पे क्या था, HEA और D, एच का उच्चारण ह से और EA का उच्चारण यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, बदमाश है, ये EA का रूल हम लोग को क्या, इसको बड़ी ई लिखते हैं ना, और D का उच्चारण ड से, तो ये होता है हिड, HEAD हिड होता ना, HEAD हिड। लेकिन ये रूल को नहीं मानता है और ये क्या हो जाता है, हेड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हेड हो जाता है। तो अब बताओ कि यहाँ पे EA का असल उच्चारण क्या हुआ, यहाँ पे EA का उच्चारण हो गया ए से, EA का उच्चारण क्या हो गया, तो ह और ए और ड जब मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, हेड। हेड मतलब सिर। वैसे ही BR का ब्र, वही वाला रूल, BR आर ब्लेंड वाला अभी मैंने बताया, BR ब्र और EA का ए और D का ड, तो ये क्या हो गया, ब्रेड। ब्रेड मतलब रोटी। वैसे ही DEAD क्या हो गया, डेड। अब यहाँ पे D का उच्चारण ड से, EA ये रूल को नहीं मानता है, ये बोलता है कि मैं EA का उच्चारण बड़ी ई से नहीं करूंगा, मैं किससे करूंगा, ए से करूंगा। तो ड और ए और ड जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डेड। ये क्या बन जाएगा, डेड। डेड मतलब होता है मरा हुआ। तो आप लोग को बस याद रखना है, ये ध्यान में रखना है, ये तीनों एक्सेप्शन वाला, इसे आप लोग याद ही कर लो। HEAD हेड, BREAD ब्रेड, DEAD डेड, और बाकी रूल तो पता रहेगा तो कोई भी वर्ड आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। डबल ई या फिर EA का उच्चारण ई से, बड़ी ई से, याद रहेगा। ठीक, तो इसे नोटबुक में लिखना है और लिख के मैंने जो भी रूल बताया उसे अच्छे से समझना है, पढ़ना है और बुक को प्रैक्टिस करते रहना है पढ़ने का, ताकि बेहतर समझ में आए। अब चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।